डिस्कस करना है मुझे सोल्यूशन। नहीं टोटली नहीं किया, मैं क्या नाम करूँगा। अब आप दोनों साथ साथ बैठे थे, आप पढ़ो आप। आगे बैठा थे। अच्छा आप आगे बैठे थे, आप पीछे बैठे थे, फिर भी वही सेम टू सेम गलती। वो 24 प्लस जो हुई 8 पॉइंट समथिंग ऐड करना था, कुछ अलग ही तरीके का आ रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे होगा। कंस्ट्रक्शन अल्लाह के नाम पे था एकदम। x माइनस 2 का होल स्क्वायर -1 सॉल्व भी करने नहीं है, कमाल है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर -1 और गलत कर रखा है जो वो। आपको कौन माफ करेगा? अल्लाह अकबर, राम रहीम, कौन करेगा? वो तो आप ही बता दो मुझे। हाँ राम रहीम जी आजकल तो आजाद है। लो जी, थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। वो जैन साहब आपका नहीं है वो, नहीं आपका नहीं, ठीक है। उसको कंप्लीटली डिवाइड करना था, आपने उसको फ्रैक्शन में छोड़ दिया। तो मैंने आपसे पूछा था फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, फ्रैक्शन में प्रोबेबिलिटी छोड़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं है वो। कौन एजेंट पीछे भेजो भाई? मयूर जी, रियान जी को पीछे भेजो जरा। हाँ जी मयूर, पीछे ट्रांसफर करो। वर्मा जी कहाँ है? वर्मा जी, जानवी नहीं आ रही ना आजकल? जानवी ऑनलाइन है? नहीं अभी देखिए मुझे तो। गौतम साहब, अब कौन कौन रह गए? कहाँ है आपकी शीट? नाम लिखा था शायद, अनुमान से दे रहा हूँ शायद वो आपका है। और कौन रह गया? आपने भी नाम नहीं लिखा था, पीछे पास करो। हाँ जी ऑनलाइन वालों, हमारी भी चेक हो गई। आपकी गलत हो कंस्ट्रक्शन। कौन सा? नहीं ऑनलाइन वालों को चाहिए नहीं बच्चे, अभी केवल ऑफलाइन के हुए। हाँ हाँ हाँ, ये 3 नंबर का किसमें? और ध्यान से, नहीं मैंने कैलकुलेशन नहीं देखी। क्या किया जरा आप चेक करो, इसके बाद क्या किया आपने? एक मिनट बच्चे होल्ड लो। आपने क्या कॉमन निकाला? कॉमन निकलेगा तब तो जाएगा ना वो, और अगर आप 20 कॉमन निकालोगे आपको 30 आएगा, 30 आएगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें स्टेप मार्किंग के थ्रू नहीं होती। अब जो ऑनलाइन वाले हैं इनका भी चेक हो जाएगा आई गेस, एक क्लास शायद और, क्योंकि अभी ऑफलाइन वालों का हमारे पास चेक हुआ है, उसके बाद फिर आपका नंबर है। एक मिनट, पहुंचते हैं 1 बाय 1 पहुंचते हैं। मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है मेरे पास। अब 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एकदम ध्यान से सुन लो। कौन है आपके पास पहुंच रहे भाई, काहे इतने वो कर रहे? एक क्वेश्चन चेक होना है, कर देंगे चेक, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 इस पेपर में नहीं, ये किसी और का था, ये मेरा पेपर बनाया हुआ नहीं था, ये बस मैंने आपको डेमो के लिए दिया था कि आप डेमो कैसे दे रहे हो और मैं डेमो कैसे दे रहा हूँ। और मार्किंग स्कीम अभी और भी हार्ड होने वाली है,
अभी तो मैंने मेरे ख्याल से किसी के भी इस बात पे नंबर नहीं काटेगा, आपने रीजन वहां पे नहीं लिखा है कि क्या आप इस्तेमाल कर रहे हो क्या नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, आइडेंटिटी कौन सी, सरफेस एरिया, वॉल्यूम के फॉर्मूले, एच क्या है, एच क्या है, क्या एक्सप्लेन किया क्या नहीं, कुछ नहीं करना। लेकिन अगली बार से कटेंगे, एकदम रेडी हो जाओ, ठीक है। दूसरी चीज, क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका है वो गलत जगह छप गया है, वो 3 नंबर में आएगा, 2 नंबर में छप गया। इस वाले सेक्शन में इसमें जो दे रखा है वो 2 नंबर वाले में आ गया, जबकि वो 3 नंबर का है, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइम जब आपको मैं बना के दूंगा तो उसमें आपको करेक्शन आ जाएगी। फाइंड द नेचुरल नंबर वाला ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, सही है, 89 उसका आंसर था। उसका हमारे पास 2 चॉइस थे ना, और सेकंड का और पार्ट भी था, और पार्ट का आंसर हमारा 12 और 3 है, जिसने हमारे पास, ठीक है ना। और लार्जेस्ट पॉसिबल वाले का आंसर है 163.33। अब वो थोड़ी सी कैलकुलेशन का ऊपर नीचे है, किसी ने 66 लिखा है, किसी ने 65 लिखा है, वो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मैंने हैंडल कर ली है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत लोगों ने गलती की, मुझे ये समझ नहीं कैसे गलती कर दी। क्वाड्रेटिक हमारे पास दे रखा है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² माइनस 2√5 px प्लस 15 इक्वल टू 0। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की आपको आदत नहीं है, वो आपको डाल लेनी है बहुत जल्दी। If the quadratic equation px² minus 2√5 px plus 15 equals to 0 has equal roots, तो ये आंसर बहुत ज्यादा नहीं है इसको पढ़ने की। ये मेरी बहुत बुरी आदत है, मुझे याद रहता है किस बच्चे ने क्या किया है, मेरी बहुत बुरी आदत है ये। क्यों? आपको जब उसको कंपेयर करना है तो हमें क्या करना है एग्जैक्टली में, इक्वल सिंपली d इक्वल टू 0 में सॉल्व करने के लिए थोड़ी ना कि माइनस b प्लस माइनस रूट ये हमें थोड़ी नहीं चाहिए इसमें, हमें तो सीधा d को 0 रखना है। मतलब क्या हमारे पास माइनस का 2√5 और p चाहिए, यहाँ पे x नहीं चाहिए मुझे, केवल जो कोफिशिएंट है माइनस का हमारे कितना 4 इंटू में a इंटू में क्या हमारे पास c इक्वल टू 0। अब हमारे पास कितना जाएगा, इसको की स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा ये 20p² माइनस का हमारे कितना 60p इक्वल टू में 0। आपकी चॉइस है कि आप क्या कॉमन निकालते हैं, नहीं निकालते तब भी कोई दिक्कत नहीं, 20 कॉमन निकालते हैं या 20p कॉमन निकालते हैं, दोनों ही निकाल सकते हैं आप। आपके पास कितना बचेगा, ये p माइनस का 3 इक्वल टू में 0। अब इसके बाद जो कॉमन मिस्टेक ऑलमोस्ट सबने की है वो हमारे पास क्या है, आपने बस p इक्वल टू 3 निकाल के छोड़ दिया। मैंने देखा था लेकिन p इक्वल टू 0 और p इक्वल टू, क्वेश्चन में ये थोड़ी पूछा था कि पॉजिटिव रियल नंबर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p पॉजिटिव रियल नंबर, कुछ लिखा है क्वेश्चन में। सिंपली उसने बोला है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, उसने ये नहीं बोला कि p को पॉजिटिव निकालना है या फिर p को रेशनल निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है, p पूछा। लेकिन px² है तो वहां पर तो फिर बिल्कुल आपने कहा इसको रखेंगे 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए p की क्या क्या वैल्यू है, उसने ये नहीं बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या चाहिए उसने इक्वल रूट्स के लिए पूछा है। अगर क्वाड्रेटिक के लिए पूछता तो 0 नहीं लिखते, और उसने रूट्स के लिए पूछा है ना, ठीक है ना। ये कॉमन मिस्टेक है जो, क्या बेटा p इक्वल टू 0 कैसे आया? क्योंकि ये जो दो हमारे पास फैक्टर है, एक फैक्टर है 20p और एक फैक्टर है p माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसको जब 0 के इक्वल रखूंगा p की वैल्यू 0 आएगी और यहाँ से p की वैल्यू 3 आएगी। आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, स्कूल के एग्जाम से है नहीं, मैं उसके लिए तैयारी आपको करवा ही नहीं रहा हूँ। उसमें तो आपको कुछ भी नंबर है, मुझे उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं। टारगेट वो है जो 26 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो उसके लिए जितना भी आपको यहाँ पर टफ जाना पड़े जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिगर वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबका ही सही है जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया। हाँ जी बेटा। सर मैंने ना 20 भी कॉमन नहीं निकाला था, मैंने सिर्फ 20 निकाला था और फिर कोई दिक्कत नहीं, हाँ तो 20 आप निकालोगे तो p² का माइनस बचेगा हमारे पास। यस सर, मेरा आंसर 3 और 0 ही आया है। हाँ ठीक है। नंबर 5 वाला जो ऑलमोस्ट सबका सही है, और जान के आपको आश्चर्य होगा कि इसका और वाला पार्ट किसी ने ट्राई नहीं किया। नंबर 5, इफ द मीडियन, हमारे पास मीडियन का ये वाला क्वेश्चन पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या फॉर्मूला होता है, अब एक नाम याद करने दो मुझे, कौन था, शायद नाम ही नहीं। अरे आप तो छोड़ो, आपके अलावा और भी धुरंधर पड़े, क्या बात कर रही है, ये अपने आप को धुरंधर समझ रही है, बहुत है हमारे पास। क्वेश्चंस को अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, मैं हमेशा ये बोल कहता हूँ वो बोर्ड के लिए होता है कि आपको कुछ नहीं है तो कुछ तो करके आओ, यहाँ थोड़ी नहीं करना है कुछ। यहाँ कुछ करने का मैं नंबर थोड़ी दूंगा, काट के 0 दूंगा।
हाँ वही तो मैं कहता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे कोई बोर्ड थोड़ी ना ये बोर्ड है। अब बच्चे को कोई बात नहीं, बच्चे एक बार गोली में से कोई बोल दो, वहां से एक गोली में से पता खाए, एक तुम्हारी में से तुम खाए होगा, जाओ रिपीट थोड़ी करनी 10th क्लास बार बार हमें। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तो ध्यान से पढ़ा करो। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, क्या आपने लेट किया है, कौन से वाले ट्रायंगल में जा रहा है और क्यों जा रहा है। अगर आपने फिगर बनाई यहाँ पे और आपने इस वाले को लिया तो क्यों लिया है, कैसे आ गया ये, क्या रीजन है इसका। ये अरे फिगर तो आपने बनाई, क्यों आ गया इसके बराबर ये। अपोजिट साइड ऑफ किसका, ट्राइंगल, हेक्सागन, क्या है ये, कौन लिखेगा वो। क्यों ऐसी छोटी छोटी कमियां छोड़ के जाओ जहां वो काट सकता है। अरे एनसीईआरटी में तो कुछ नहीं लिखा होता। अरे ममता बत्रा मैं क्या कर रहा हूँ, जो एनसीईआरटी Sir, you are not audible. ऐसे करेंगे। किस वाले का सर इसका 30√3 हाँ जी बेटा। सर अभी आपकी पूरी वीडियो पॉज हो गई थी, आवाज नहीं आ रही थी। Yes, sir. अब आ रही होगी शायद, देखो आ रही होगी शायद। सर अभी अभी आई है। वो नेटवर्क थोड़ा सा चला गया था शायद, वाईफाई। 30√3 ऊपर वाले का है, और वाले पार्ट से नहीं, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। सॉरी स्ट्रिंग वाले में तो √3 की वैल्यू गिवन है ना, हाँ नीचे वाले के ऊपर वाले का आंसर क्या है, समथिंग है सर। तो आपने क्या किया मैंने, अरे वो सही के लिए है, तभी तो उसके 3 नंबर दिए भाई, 3 नंबर कहते हैं वो। ठीक है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट वाली। अब अभी आपका स्केल है ना, फटाफट जरा चेक कर लो आप, आयुष आप चेक करो, स्केल है किसी के पास भाई, या दो इसको। ये ना मिल गया बच्चे, ये ला चेक करो जरा। लाइन क्या थी हमारे पास, डिवाइड द लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर। 8 को आपको डिवाइड करना है 3:4 में, मतलब कितना हो गया हमारे पास 3/7। कितना आना चाहिए हमारे पास, ये आपके पास कितना आएगा, ये 1.1 ले लेते हैं, 1.1 इंटू में 3.3 के आसपास आना चाहिए। अब चेक करो आप, मैं चेक कर लेता हूँ, रिमेनिंग पार्ट चेक करो जरा। तो 4.56 और मुझे दिखाओ ना ना, ये एक्चुअली में इसकी गलती मैंने पकड़ ली थी, ज्वाइनिंग वाले जो पॉइंट है ना, जो ज्वाइनिंग वाले पॉइंट्स हैं वो इसने सही नहीं किए। हाँ बस वहीं से मैंने पकड़ लिया, नहीं इजी वाली बात ही नहीं है। हाँ कर ये जो आपने पॉइंट्स को ज्वाइन किया ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये वाली पॉइंट्स है ना, एंगल की मेजरिंग, उसमें गलती आपने, ठीक है ना।
आपको पता लगे क्या होगा? सर यहाँ से तो 3 आना था ना। हाँ, तो 3 रहेगा ना। 3:4 में करना है। 3:4 हमारे पास पहला वाला जो पॉइंट है कितना आना चाहिए? वो पहला वाला जो पॉइंट आना चाहिए 3.4 अराउंड 3.3। अब ये 3.3 आएगा, चल जाएगा। बट आप ज्वाइनिंग करते हो अगर मान लो ये मार्क है, आपने लाइन थोड़ी सी बढ़ा दी तो ये थोड़ी गलती आगे जाके बहुत बड़ी बन जाती है। क्योंकि तो इसमें कौन सी इधर इनिशियल पॉइंट जरा ज्वाइनिंग का देखो, वो थोड़ी सी गलती आगे बढ़ती जाती है। और वो तो आपने एक भी नंबर नहीं दे रखे इसमें। क्यों? मैंने बस को क्या लिखा उसमें? मेजरमेंट इज नॉट ठीक है। अब गलती कहाँ पे हुई है, ध्यान से देखो। कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन के अंदर में बहुत सारे लोगों से पैरेलल लाइन नहीं बन रही है, एंगल सही से कॉपी नहीं हो रहा। एंगल कॉपी करने का तरीका क्या है, जरा समझ लो एग्जैक्टली। आपने लाइन ड्रॉ की, एक आर्क जब आपने यहाँ से कॉपी किया, आपने ये वाला इसको ज्वाइन कर दिया और आपको यहाँ वाला एंगल इस पे कॉपी करना है, इस पॉइंट पे। कॉपी करने का तरीका, यहाँ पे रखा आपने आर्क लगाया, यहाँ पे रख के आपने आर्क लगाया। इन दोनों की मेजरमेंट आपको लेनी है, इस पॉइंट से लेके एक्स से लेके वाई तक की कंपास के अंदर में खोलनी है। इस वाले पे रख के कट करना आपको। बाय डिफॉल्ट आपको दोनों लाइनें पैरेलल दिख जाएंगी। जहां पे इसने पहले वाले ने कट किया है, जो ये मेजरमेंट यहाँ से है, इस तरह से आपको कट करना है। वो लाइनें अपने आप आपको पैरेलल दिख जाएंगी। मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए, जो आप ज्वाइनिंग पॉइंट करो ये आपके पास एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। बस कहता हूँ, आंखें इतनी ज्यादा वो मेजरमेंट चेक कर लेते हैं ना, देखते पता लग जाता है एकदम सही है। स्केल की रिक्वायरमेंट फिर नहीं बढ़ती। ठीक है, ऑनलाइन। Yes, sir. यस सर। मीडिया वाला क्वेश्चन जो सर, हाँ जी बेटा। सर 3.4 और 4.5 आ रहा था अप्रोक्स रेशियो, तो वो ठीक होगा ना? ये अप्रॉक्स में ये दोनों ही हमारे पास एक सही मानोगे, एक गलत हो जाएगा, क्योंकि टोटल मिला के 8 हो ही नहीं रहा। सर 3.5 और 4.5 80 तो होगा। 3.4 और 4.5 तो 8 का हो रहा है। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन का कौन सा वो सर लास्ट वाला 3 नंबर 2 नंबर दे रखा है। सही है पूरा। हो सकता है, क्योंकि वो फ्लो में किसी का 2 नंबर लग गया था, इसका भी कई जगह 2 लग गया था, फिर बाद में मुझे याद है कि 3 नंबर वाले। ठीक है, नंबर 10 फाइंड द मीडियन। मीडियन वाला क्वेश्चन कितना था हमारे पास? 25। वाटर इज फ्लोइंग, किसी ने ट्राई ही नहीं किया, छोड़ दो, हमें क्या करना है इसका। मुझे कैसे पता लगा? आपने तो बस पता नहीं कहाँ दे रखी अपनी शीट। तो मैंने किया। ठीक है, जब आप अटेम्प्ट करते हो कोई सरफेस एरिया और वॉल्यूम का क्वेश्चन, जैसे हमारे पास वो रॉकेट वाला था कि हमने दोनों साइड जो क्ले वाला है, 2 साइड हमने फोन किया, बीच में सिलेंडर किया। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन सही होने के लिए आपको वर्ड स्टेटमेंट लिखनी है प्रॉपर्ली। अगर वर्ड स्टेटमेंट आपने एक्यूरेट किया तो नीचे जाके आप सही भी करोगे। वर्ड स्टेटमेंट लिखा, फिर फॉर्मूले में ड्रॉ करो, फिर आंसर पे जाओ। पहले वैल्यू पुट करने मतलब पहला काम करना क्या है, वर्ड स्टेटमेंट बनानी है। रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1 वॉल्यूम ऑफ कोन 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फिर नीचे गए हमारे पास फॉर्मूला तीनों का लिख दिया हमारे पास, फिर नीचे जो कॉमन आ रहा है फिर पुट करना शुरू करो। डायरेक्ट करोगे कहीं ना कहीं आप मिस कर जाओगे और गलती हो जाती है उसके अंदर में। पुण्य जी आप कुछ पूछ रहे थे, प्लीज पूछना। वही एक क्वेश्चन चेक नहीं हुआ है बस। क्या रही है? अच्छा नहीं, शीट तो कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, ये हमारा पास है, ये तो सिर्फ जानवी की लिखी हुई है। यहाँ पे कुछ नहीं होगा। हाँ जी, वही बता रहा था मैं। कौन सा वाला क्वेश्चन? अच्छा, सी का फर्स्ट। ठीक है सर एक बार 10th क्वेश्चन का आंसर बता दो। 25 से बच्चे। कंस्ट्रक्शन दूसरी वाली, वो भी बहुत ही रेयर का सही है। जो दूसरी वाली कंस्ट्रक्शन थी वो रेयर का ही सही है, मेरे ख्याल से किसी का ही सही नहीं, किसी का ही। आपका चेक ही नहीं हुआ? बताता हूँ, देखो पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 देखो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11,
सी सेक्शन का फर्स्ट, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। रेट हमारे पास फ्लो का दे रखा है 15 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे के लिए हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। जो स्पीड दे रखी होती है एक्चुअली में ये डिस्टेंस 1 घंटे का दिया होता है। मतलब क्या हो गया, इन 1 आवर ये हमारे पास चलेगा 15 किलोमीटर, या फिर हमारे पास कितना, 15,000 मीटर। हम सबको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। थ्रू अ पाइप ऑफ डायामीटर, पाइप का हमारे पास डायामीटर दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर में कितना पास आएगा, ये 0.07 मीटर into a cuboidal pond which is 50 मीटर लॉन्ग 44 मीटर वाइड। ये पानी हमारे पास जिस पर्टिकुलर उसके अंदर में जा रहा है वो हमारे पास क्या है, एक पॉन्ड है, और वो पॉन्ड हमारे पास क्या है, क्यूबॉइडल है, जिसकी डायमेंशन दे रखी है हमारे पास 50 और 44। उसने बोला है कि इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड राइज बाय 21 सेंटीमीटर। इसके अंदर में पानी 21 सेंटीमीटर या 0.21 मीटर कितनी देर में हमारे पास ऊपर आएगा। एक्चुअली में उसने आपको हाइट भी दे दी है उसने, तो मतलब क्या होगा हमारे पास, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू पॉन्ड। यही मतलब है उसका। यहां पे हमारे पास क्या दे रखा है, एलबीएस तीनों मालूम है, मतलब कितना हमारे पास 50 इंटू में 44 इंटू में 0.21 इज इक्वल टू, यहाँ पे रेट दे रखा है 1 का ना, हम इंटू में टी कर लेंगे मालूम पड़ जाएगा। तो हमने क्या किया, टी इंटू पाइप का वॉल्यूम हमने निकाल लिया। वॉल्यूम हमारे पास क्या 1 घंटे का निकलेगा, और 1 से जितने को मल्टीप्लाई करोगे वही आपका आंसर आएगा। अब हमारे पास वो आर दे रखा है, अगर कम पड़ेगा उसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, कर लेते हैं जरा हम इसको फर्दर। ये आपका क्या हो जाएगा, 1 घंटे की हाइट हमारे पास दे रखी है 15,000 मीटर इंटू में 0.07 का स्क्वायर, इंटू में हमारे पास क्या 22/7। चूंकि वो पाइप जो है वो सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर लगेगा। पाई यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर और एच, और उस पूरे वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया टी से। टाइम निकालना है मुझे। डन, चले आगे। अब जब हम यहाँ से निकालेंगे टी की वैल्यू, तो जो डिवाइड में है आपका क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 50 इंटू में 44 इंटू में 0.21 और इंटू में कितना हमारे पास 7। यहाँ से 200 आएंगे, 100 और 100 अपॉन में कितना हमारे पास 15,000 इंटू में 7 और इंटू में 7 और एक हमारे पास बचा हुआ है 22। इस 100 को हटा दिया मैंने और इसको मैंने कर दिया कितना हमारे पास 21। 1020 102 एक और एक और, एक साथ और एक साथ, एक साथ और हमारे कितना 3, एक और क्या बच गया हमारे पास, यहाँ से 5 बचा, 2 और नीचे 5 और 3 से ये भी कट गया, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2R। ठीक है, अब जरा हमारे पास नंबर 12 कंस्ट्रक्शन वाला। क्या क्या अच्छा करते बताता हूँ, पूरी सोल्यूशन नहीं करूंगा उसका, बस कल आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ क्या चीज करनी। हटा दूं कौन, अभी हमारे पास 6 तारीख को संडे है, उसका संडे फिर आएगा 6, 7, 13 तारीख को। तो 13 को मिलते हैं एक नए टेस्ट के साथ। टाइम बता दिया मैंने क्या 13 का, हाँ 13 को ही है, उसमें कोई ऊपर नीचे वाली बात ही नहीं। हाँ जी 13 मार्च को। आपको मैंने बहुत ही पर्याप्त समय दे दिया है, मोर देन 15 डेज तैयारी करने के लिए। जितने डाउट्स आते हैं, जहाँ से डाउट्स आते हैं चैप्टर में आते हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, उसके अलावा जो भी आते हैं आप निकाल दे रही। इस बार मैं बनाऊंगा आपको इतना समय मैंने एग्जैक्टली इसे दिया है। एक बार जरा देखना मत क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल। एक अच्छी और चीज, जितने भी लोग फिजिकली आ सकते हो ना प्लीज अपने दर्शन दे दिया करो। एक बार हम फोटो खींच लेंगे आपको।
हाँ तो पता तो लग जाएगा भाई, हमारे बच्चे हैं, एक ही दुकान पे गोलगप्पे वो भी खा रहा है हम भी खा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। बाद में उसकी मम्मी आके बोले सर नमस्ते, आप मैं उसकी मम्मी, अच्छा ये वो, तब उसका मुंह खोला जाता, ठीक है ना, ऐसी नमत हो जाती है, सिर्फ शक्ल देखते रहनी चाहिए। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ टेंजेंट टू दिस सर्कल मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद जो लाइन लिखी है सबसे इंपॉर्टेंट वही है, विथ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। टेंजेंट हमारे पास जो है सर्कल, सर्कल का जो टेंजेंट है ये सेंटर से पास होने वाली के साथ कितने का बना रहा है 30। आपने थ्योरम 10.2 किया हुआ है, उस थ्योरम के अंदर हमें मालूम है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होता है एग्जैक्टली वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो 30 नीचे है, 30 हमारे क्या होगा ऊपर भी होगा। और उसी थ्योरम के अंदर में सब उसका जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है जो क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, मालूम है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। बस ये वाली हेल्प लेनी है इसको निकालने के लिए और इस पूरे की हेल्प लेनी है इसको निकालने के लिए, क्योंकि आपको ये उसने दे ही रखा कि पॉइंट ए या पी जो भी है कहाँ से आया है, कितनी डिस्टेंस है पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे सर्कल बना लेंगे। कितने रेडियस का दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी, एक हमने बना ली रेडियस। उसके बाद ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये पूरी कैलकुलेशन है कि ये भी 30 आएगा, ये आपको 120 आएगा, आपको करके दिखाना है वो। बिना उसको कैसे निकालोगे हमारे पास? सर मैंने ऐसे नहीं किया। ये वाला पॉइंट, हाँ जी बेटे। सर मैंने ऐसे नहीं किया, जैसे हमें ये ट्रायंगल गिवन था उसको नेम दे दिया ए और ABC, तो फिर एक हमारा 90 डिग्री होता है एंगल वो गिवन था और एक हमें 30 गिवन था, 30 बनाना है, तो सर ट्रायंगल उसमें से वो निकाल लिया 60 सेंटर वाला, तो उसे ड्रॉ करके वैसे बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही, तो बिना उसके हमारा एंगल तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना। 5वीं ने क्या किया, ये 90 दे रखा है ये 30 दे रखा, तो इसका मतलब ये एंगल आपको कितना आएगा 60। सर आपने क्या बनाया हमारा? नहीं ये कहाँ से है तो बताओगे ना, ट्रायंगल बनाओगे मतलब ये वाला एंगल 60 हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से आएगा, लेकिन उसके लिए ये तो दिखा नहीं सकते आप। ये भी नहीं दिखा, कैसे दिखा दोगे, क्योंकि हमें पॉइंट पता ही नहीं है ना, वो तो आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखानी है कि एंगल्स जो होते हैं वो हमारा सप्लीमेंट्री होते हैं और दोनों बाइसेक्ट होते हैं, तो ये 30 ये 30 ये 60 तो ये 60, तब आपके पास ट्रायंगल के एंगल मिलेंगे ना। एंगल सम प्रॉपर्टी तब अप्लाई करोगे, ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल होगा तो आराम से बना लोगे आप, ट्रायंगल तो है नहीं हमारे पास, वो तो निकाल के आएगा। अब आपने क्या करना है, इससे बना देना है 60 डिग्री का एंगल, 60 वाली जो लाइन हमारे पास जाएगी और यहाँ पे आपको बनाना है 90 का एंगल, 90 जहाँ पे दोनों कट करेंगे यही आपका आ जाएगा पॉइंट ए या पी। ये अपने आप बाय डिफॉल्ट 30 डिग्री आएगा, क्योंकि आपने ये 90 या 60 कंसिडर किया, तो जो बचा हुआ आपका 30 डिग्री आएगा ही आएगा। डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको नहीं कांग्रेस नहीं, आपको बताना पड़ेगा। पहला आपको क्या लिखना पड़ेगा, द लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर टू एक्सटर्नल पॉइंट बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट। अब वो बाइसेक्टर आपने इस्तेमाल किया, फिर ये वाला बाइसेक्टर इस्तेमाल किया, ये इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता है। बिल्कुल, ये तो आपको रफ में बनाना पड़ेगा, उससे आपने एंगल निकाल लिया, फिर यहाँ पे एंगल बनाना पड़ेगा। 4 नंबर का है तो 4 नंबर में बस को ये ड्राइव करेगा, आपको 4 नंबर देगा वो, और उसने ये भी निकाला राइट स्पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ना तो जस्टिफिकेशन, और 4 नंबर आप इसको करके चले आए, 4 नंबर बन गए। लिख दोगे बहुत अच्छी बात है, उसके नंबर नहीं कटेंगे। 4 नंबर वाले क्वेश्चन में नहीं भी है तब भी आप लिख दो, सेफ साइड। मैंने किसी के उसके नंबर काटे भी नहीं, ठीक है ना सर। फिर मेरे वाले मेथड पे पूरे 4 नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे बच्चे, लेकिन आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा। ओके सर। अब हमारे पास ऋषि का एक डाउट है कि वो हमारा जो वाला का टॉय था जिसमें 2 हमारा स्पून और एक बीच में सिलेंडर था, बस रफ स्केच और फॉर्मूला। एक हमारे पास क्या था, सिलिंड्रिकल टॉय था, और इसके दोनों एंड पे हमारे पास क्या लगे हुए थे, कोन। पूरी हाइट हमारे पास दे रखी थी 36, और इसकी हाइट और इसकी हाइट दे रखी थी 9 और 9, तो बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास कितना आ गया 18। डायमीटर दोनों का बाय डिफॉल्ट एक ही था, क्योंकि एक ही मास पॉइंट है, कितना हमारे पास 21 सेंटीमीटर, 21/2, डायमीटर 21 दे रखा था। अब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है,
इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। क्यों? क्योंकि उसने पूछा था कितनी एयर अंदर होएगी। तो जब भी एयर की बात हो जाएगी, एयर हमारे पास या फिर नंबर ऑफ क्रेट्स हमारे पास आएंगे, तो हमेशा वॉल्यूम का इस्तेमाल करना है, वाटर। ठीक है, खत्म। तो जो भी आपकी रही सही कर सकती वो, अगर इसमें हमें सरफेस एरिया निकालने को दूसरा वो पाई माइनस कर देते ना, इसका हम निकाल लेते सीएस से, इसका निकालते सीएस से, इसका निकालते सीएस से। क्वेश्चन में पूछ सकता था फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, लिखा होता टोटल, फाइंड आउट आपको करना होता सीएस से, कुछ नहीं करना माइनस से। लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों इसका बराबर ही है। इसका सेंटर को टच करेगा तो फिर हमें उसका, तो क्योंकि ये तो हमारा बंद है ना, अब जैसे ये हमारा कभी तो बंद है, अंदर का पोर्शन यहाँ पे ये इसको अटैच कर रहा है नहीं कर रहा, वैसे क्या फर्क पड़ना है, वो तो हमारे ओपन माइनस हमारे पास सब करेंगे। जैसे ये हमारे पास वो वाला था बाउल वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास एक्सपोज है ना, ये तो नहीं है ना, ये तो है ही नहीं, यहाँ तो कोई स्पेस ही नहीं है, यहाँ माइनस करना। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर बताना। अगर इसका पूछेगा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो आपने क्या करना है, सीएस से निकालना है हमारे बड़े वाले का, सीएस से निकालना है अंदर वाले का, फिर ऊपर जो पाई आर स्क्वायर बड़े वाले में से छोटे का पाई आर स्क्वायर माइनस कर। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे आप? ये 4 वाला था या 3 वाला था, देखना ना, 4 वाला। ठीक है जी, आपका आंसर ठीक है। जो भी आपने वो बॉल वाला दिया था, अगर तुम सिर्फ सीएस से पूछेगा तो अंदर वाला बॉल उसका भी सीएस से निकालना है। सीएस से पूछेगा तो दोनों का निकालना पड़ेगा, तो कैसे पूछेगा तो निकालना पड़ेगा, रिंग भी ऐड हो जाएगा। दर्श दिखाओ जल्दी, 2 क्वेश्चन है ना, एक तो ये हो गया हमारे पास, और एक कौन सा है, जल्दी देखो, हम काम शुरू कर लेते हैं ना अपना जल्दी से। इस पेपर को इतना ज्यादा डिस्कस कर लिया है आपने कि याद हो जाना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर, इसका आगे वाला पोर्शन का है, अरे उसमें नंबर पीछे मैंने दे रखा है भाई, ये देखो सर्कल्स में हार्ड क्वेश्चन हो गया अपने वाले, इसी का तो बैक पोर्शन है ये, इसे दे रखा है नंबर। हाँ जी, सर्कल में हार्ड वाले क्वेश्चन हो गए। ये एक्चुअली बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका उत्तर बहुत मुश्किल है देखना। सर इसी बस बड़ा हल्का है। अच्छा, हल्का मतलब क्या, 50 ग्राम कम कर देंगे। एक्चुअली में है, डाउट्स भी हैं, चलो पहले वही ले लेते हैं, दिखाओ जल्दी से प्लीज। सर आप लोगे नहीं देखो टोटली कर लूंगा भाई रिंग, ये पेन मैंने इसलिए निकाला है, क्लास खत्म होने दो उसके बाद। अब बस पढ़ दो, क्वेश्चन लिखेंगे प्लीज। 37 हो गई हमारे पास, बस केवल पेपर डिस्कस करने हैं, आपकी गलतियां 2-2, 3-3 बार डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करो। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे, प्रूव दैट the intercept of any tangent between two parallel tangents repeat करो क्वेश्चन। Prove that the intercept of any tangent between two parallel tangents to a circle subtends a right angle at the center of the circle.
इंटरसेप्ट का मतलब होता है हिस्सा, कटा हुआ पोर्शन। वही क्वेश्चन है, पेज नंबर मुझे याद है 214, एक्सरसाइज नंबर मुझे याद है 10.2, क्वेश्चन नंबर मुझे याद है 9। ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जरा रिलेट करो इसके साथ। टू पैरेलल टेंजेंट, उसका इंटरसेप्ट हमारा तीसरे टेंजेंट राइट एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे। फिर से वही चीज रिमाइंड करा रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर में मैथ्स कम है, हिंदी और इंग्लिश ज्यादा है। हाँ जी, आईफोन संभाल रहे, ये बंद हो गया। हाँ, आईफोन का छोटा भाई है, आईफोन। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा सा देख रहा है क्वेश्चन। if two circles touches each other externally, ये मेरे अपने मन से क्वेश्चन में नहीं है, हाँ इसमें पूरा स्टेटमेंट नहीं था। if two circles touches each other externally, then prove that the tangent to एक TO वाला है, उसके साथ दूसरा वाला भी है टू, drawn to two circles from a common external point are equal। अब जरा क्वेश्चन को एक बार डिकोड करो, इसकी स्टेटमेंट को डिकोड करो। हाँ, ध्यान से उसको गो थ्रू करो, एक बार में जल्दबाजी समझने की कोशिश मत करना, 2 बार पढ़ो उसको, 3 बार पढ़ो और समझने की कोशिश करो, फिर डिस्कस करते हैं। सर्कल इक्वल होना जरूरी नहीं ना, ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है। अभी मैंने भी रीड नहीं किया क्वेश्चन ठीक से। ओ भाई साहब, भाई उसने बनाया। ओए, ये कुछ अलग है ये। अरे हंसने वाली बात थोड़ी ना, देखना। हाँ, पर उसने ईच अदर के सेंटर से तो नहीं बोला है, वो तो आपने एक दूसरे के सेंटर से ड्रॉ कर दिया ना सुपर टेंजेंट। यार इसमें काफी सारा कंफ्यूजन है। नहीं, ऐसे तो नहीं कर सकते, इसमें टेंजेंट का है। वही काफी कुछ वहाँ पे हिडन है ना, हिडन पोर्शन वहाँ पे काफी कुछ है। हाँ, सुनो दोबारा से क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करते हैं। इफ टू सर्कल्स टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, 2 सर्कल हैं एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, इंटरनल पॉइंट का उसमें कोई इस्तेमाल नहीं है, मतलब कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसके बीच में नहीं है। देन प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन टू टू सर्कल्स, उन दोनों सर्कल्स के ऊपर में जो हमारे टेंजेंट ड्रॉ किए गए फ्रॉम अ कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब इसमें किसी की फिगर सही थी, आपकी सही है, वो वाली फिगर सही है, दोनों मिला दी है, ये वाली फिगर हमारे पास सही है। तो मेरी ठीक है। जो उसने बोला ना कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट, सारा रोल उसी का है। एग्जैक्टली, एक सर्कल, अब दूसरा सर्कल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब अगर दूसरा सर्कल मान लो छोटा हो जाएगा
तो टेंजेंट इधर से जाएगा, दूसरा सर्कल बड़ा हो जाएगा तो टेंजेंट इधर से जाएगा। मतलब दिखा देता हूं, एक सर्कल और दूसरा सर्कल, तो टेंजेंट यहां से जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए टेंजेंट का काम करेगा ना वो। तो दोनों के लिए टेंजेंट काम होने का मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर टेंजेंट बनेगा, फिर आगे जाके उसके ऊपर भी टेंजेंट बनेगा। क्लियर है? अब इसमें हमारे पास क्या काम है, कैसे हम कर सकते हैं काम? कुछ मुश्किल है? आपको प्रूफ करना कि दोनों इक्वल है। झूठ बोला ना, टेंजेंट जैसे ही मतलब देखने में इक्वल नहीं लग रहा है। देखने में तो यहाँ सकार भी नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन में यही तो बोला कि दोनों हमारे इक्वल प्रूफ करने हैं, तो आपको इस वाले सर्कल के लिए कर देना है, इस वाले सर्कल के लिए बाय डिफॉल्ट हो जाएगा वो। हमने टेंजेंट इक्वल प्रूफ कर यही तो बोला है क्वेश्चन का, मैं बोलता हूँ रीड करो उसको। फिर तो वो आपको मेन जो चीज है वो एक्सटर्नल पॉइंट पता करने की रिक्वायरमेंट है। मेन जो हमारे पास वो है काम है, वो बाहर का एक्सटर्नल पॉइंट पता करने की रिक्वायरमेंट है, वो कॉमन पॉइंट, ताकि दोनों ही टेंजेंट हमारे पास एक साथ ड्रॉ की जाए बस। ठीक है, ये तो आपको हो जाएगा ना आराम से, फिगर थ्योरम से हो जाएगा। दो टेंजेंट ऐसे करके ज्वाइन करे हुए हैं। हाँ जी, अगर इसमें सीधी लाइन खींच के ज्वाइन करते सीधी लाइन से दोनों ज्वाइन कैसे हो जाएंगे? सर दोनों दो सर्कल बनाए बराबर बराबर, ठीक है, सर दोनों में सीधी ऊपर नीचे लाइन खींची। हाँ तो वो फिर कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं दोनों में। अगर दो पैरेलल टेंजेंट आपने बनाए कहाँ से कॉमन आएगा? दोनों सर्कल अगर इक्वल है तो ऐसा हो नहीं। अगर दोनों सर्कल इक्वल हो जाएंगे तो कॉमन पॉइंट तो मिलेगा ही नहीं ना। पैरेलल में तो कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं। अगर लाइन को टेढ़ा नहीं कर सकते, हाँ लाइन को टेढ़ा नहीं कर सकते, टेढ़ा लाइन सर्कल छोटा ठीक है। और सर ऐसा कुछ मैं खा सकता है क्यों, इसमें क्या दिक्कत है भाई? ज्योमेट्री में आपको हर क्वेश्चन ज्योमेट्री में मुश्किल लगेगा। लिखना वगैरह नहीं कुछ। अभी कुछ और डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करें। आप लोग तो बहुत टाइम साथ में रहते हैं, साथ साथ घर ही जाते हैं। क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी a chord of length 16 centimeters. Let AB be a chord of length 16 centimeters of a circle with center O and radius 10 centimeter. Center O and radius 10 centimeter. The tangent at A and B to the circle, the tangents at A and B to the circle intersect each other at point P. Intersect each other at point P. Find the length of tangent PA. Find the length of tangent PA and also the distance of point P. Also the distance of point P from the center of the circle. क्वेश्चन बहुत ही आसान है, केवल स्टेटमेंट को 2 से 3 बार आपको रीड करना है। बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, बिल्कुल पहले आपको खुद ही ट्राई करना है। और बस रेखा एक सर्कल है, ध्यान से देखते रहना प्लीज। उसकी हमारे पास एक कॉर्ड है ए बी, जो कि हमारे पास कितनी है, उसका हमारे पास सेंटर और रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है 10। कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास क्या, सॉरी जो ए है और जो बी है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया, दोनों एक दूसरे को पॉइंट पी पर हमारे पास कट कर रहे हैं और इसको हमने सेंटर से कर दिया ज्वाइन। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका हमने नाम दे दिया क्या, एम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पे करने जाऊं तो जो ओ ए है ये हमारे पास ओ बी के इक्वल है, ये हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर। जो ए एम है ये हमारे पास बी एम के इक्वल है, ये आपका कितना है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हाँ 8 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास क्या है ओ एम, हमारे पास कितना है
ये आप निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके 6 सेंटीमीटर। आपको चाहिए क्या हमारे पास? और 9th क्लास में थ्योरम थी हमारे पास कि सेंटर से जो लाइन ड्रॉ की जाती है कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। ठीक है, अब हमारे पास सिस्टी ने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा एंगल निकाल सकते हैं वहां से हम? कौन सा 45? सर वो वाला 90 डिग्री है तो हमारे ऊपर निकल सकते ए एम है वो। हाँ जी सिस्टी, आप जरा बताओ टेंजेंट आप कौन से ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हो? सर APM। यहाँ पे हमारे पास कौन सा एंगल है? नो सर AMO। इसमें कौन सा एंगल हमारे पास AOM के अंदर है? हमें तो कोई भी एंगल गिवन नहीं है। और आप यहाँ से भी निकालोगे तब भी कुछ निकल के नहीं गया, tan की कोई वैल्यू नहीं पता आपको। हाँ परपेंडिकुलर तो यही पूरा एंगल है ना। इस एंगल को तो आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, आप इसको कर सकते हैं फिर इसको कर सकते हैं। आपने सिमिलरिटी किया था, ऐसा क्वेश्चन एक निकाला था जो आपकी बुक का लास्ट एग्जांपल है, एनसीईआरटी का सबसे लास्ट वाला एग्जांपल है। एनसीईआरटी का सबसे जो लास्ट वाला एग्जांपल है एक्सरसाइज से पहले वाला, कुछ ऐसा सा क्वेश्चन है इसमें हमने सिमिलरिटी इस्तेमाल की थी, 20/3 का आंसर आया है ना। तो कुछ ऐसा सा यहाँ पे इस्तेमाल कर लो। ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ यहाँ पे PAO और इसको मैं सिमिलर कर लूँ किसके हमारे पास AMO के, हो जाएगा दोनों। हाँ ये देखो दोनों का O तो हमारे पास कॉमन हो गया, इसका A90 इसका M90 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से आपका आ जाएगा PA, यहाँ से आपका कितना जाएगा AM। अब वहां पे आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू मुझे मालूम है, AO मालूम है मुझे, यहाँ से जब मैंने AO लिया तो वहां से आपका कितना आ जाएगा ये। अब जरा वैल्यू देखो कौन कौन सी आपके पास पता है, पुट कर दो। आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हो ना, तो सिमिलर किया तो मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यहाँ से PA ली तो यहाँ से AM लिया, इक्वल्स टू यहाँ से AO लिया तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया। ठीक है, वैल्यू मुझे मालूम है मेरे ख्याल से सब कुछ, PA का एज इट इज रखा, AM मुझे मालूम है कितना हमारे पास 8 इक्वल्स टू AO मुझे मालूम है 10 और मुझे M भी मालूम है 6। क्या दिक्कत है इसमें? PA इक्वल्स टू में 10 इंटू में 8/6 कितना आ जाएगा हमारे 3 से काट दिया हमने इसको, सॉरी 2 से, 4 और 3 40/3 सेंटीमीटर। ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन था वो, वहां पे रेडियस 5 है, बुक वाला रेडियस 5 है और वो 20/3 आ रहा है, ये 10 है। हाँ हम तो इसमें भी छोड़ सकते हैं, इसमें गलत नहीं है, क्योंकि जब इसको फर्दर का इस्तेमाल करना होगा तब उसको आप डेसिमल में लेंगे। जब ये निकल जाएगा, ये हमारे पास तो आप आराम से निकाल सकते हो, पाइथागोरस तो लग ही जाएगा वहां पे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आप स्टेटमेंट को डील करो और आप खुद ये प्रैक्टिस में डालो, ये नहीं यहाँ कोई फिगर बता दे एक्सप्लेन कर दे तो आप आराम से करेंगे, आपको खुद ये करनी है प्रैक्टिस। क्लियर है? ओपी आपको OP भी निकालना है, ये आपको निकल गया, ये आपको दे रखा आप निकाल सकते हैं ना, पाइथागोरस से हो जाएगा। ठीक है, फिगर के नंबर मिलते हैं, की कितने नंबर क्वेश्चन है? 2 नंबर क्वेश्चन है, कुछ ये 3 नंबर का है, आधा नंबर ले लो, आधा नंबर से पास नहीं हो पाओगे।
हाँ का इनकम्प्लीट क्वेश्चन के बाद इसी का सही थी। टेंजेंट कितना हाँ ठीक है। हाँ पूछो, कुछ पूछ रहे थे। हाँ जी पावनी जी, एक मिनट मैं आ रहा हूँ अभी, बोल रहा प्लीज। ठीक है, और 4 और 5 फटाफट क्वेश्चन लिखेंगे प्लीज। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल passing through the vertices, find the radius of a circle passing through the vertices of a right angle triangle, passing through the vertices of a right angle triangle when length of perpendicular sides are, when the length of perpendicular sides are 6 centimeter and 8 centimeter. 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर कर सकते हैं क्या? 5 सेंटीमीटर ये तो नहीं मालूम मुझे। Through the vertices of a right angle triangle when length of perpendicular sides are 6 centimeter. सही है एकदम। आ गया ना क्वेश्चन आंसर? अरे 3 सेकंड में आंसर निकाल दिया उसने। ये हो गया हमारे पास सर्कल, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये डायमीटर बन जाएगा ना हमारे पास। ये आपके पास 6, ये आपके पास 8, ये आपके पास 10, रेडियस निकालना 5 आ जाएगा इसका। ठीक है ना? आउट तो नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम से ये निकलेगा, उसका आधा हो जाएगा। अगला हाँ, इन द गिवन फिगर, हाँ, in the given figure PA and PB are tangents to the circle with center O such that angle A tangent to the circle with center O such that angle APB equals to 50 degree. फिगर गिवन है, बना रहा हूं मैं अभी। such that angle APB equals to 50 degree. What is the value of angle OAB? अगर ये एमसीक्यू होता तो आप 3 सेकंड में आंसर निकाल सकते थे, ज्यादा हमने प्रूव किया था। एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू क्या हो रहा है, सॉरी एंगल 2 इंटू एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ए पी बी। ये आपका उसमें दे रखा है क्वेश्चन, एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल है ये। अरे ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, इसको डिवाइड कर देंगे हमारे पास। ठीक है ना? आप करेंगे कैसे इसको? ठीक है ना? ये वाला एंगल आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, कितना ये 90 होता है। उधर से करो, चाहे उधर से करो, आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक,
और क्वेश्चंस अगली क्लास।